ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਬਈਏ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ, ਸੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਹੁੱਲੇ ਆਉਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि छोटे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसका टॉपिक है बाप का गुस्सा बच्चे पर, क्या खोया और क्या पाया। आपको बहुत पसंद आएगी। और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ नौजवान बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक वो वक्त आएगा कि मुसलमान का अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह हाथ पर एक आग का अंगारा रखना मुश्किल होता है। तो यकीनन यही वो वक्त है, यही वो ज़माना है जिसकी निशानदही प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने की थी। आज पेरेंट्स अपने नौजवान बच्चों को अच्छी और आला तालीम देने में यकीनन कामयाब हैं, बहुत अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन उनकी एक करैक्टर डेवलपमेंट, अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक ये देने में नाकाम है, बहुत हद तक नाकाम है। मोहतरम पेरेंट्स, गुजारिश है आपसे कि अपनी नौजवान नस्ल की तरफ तवज्जो दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरते मुसलमान पर पैदा होता है, आगे ये वालिदैन हैं जो उसे यहूदी नसरानी बना देते हैं। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो मुस्लिम फितरत पर ही पैदा होता है, आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने पेरेंट्स का जो मजहब होता है वही मजहब वो इख्तियार कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का मुकद्दर उसके वालिदैन के हाथ में होता है। वालिदैन चाहे कितना ही अपनी लाइफ में बिजी हो, उन्हें अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए, उनकी तरफ कड़ी नजर रखनी चाहिए कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां किस तरह की कंपनी में बैठते हैं, किस तरह की उनकी सोहबत है, किस नेचर के लोगों में वो बैठते हैं, उनका उठना बैठना किस किस्म के लोगों में है। वो कहा था ना किसी ने, बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारां, कपड़े पावें कुंज कुंज बईए छिट्टां पैन हजारां। ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारां, सौदा पावें लइए ना लइए हुल्ले आउण हजारां। तो अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से ना भी आप कुछ लेना चाहें तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ दामन में आ ही जाता है। इसी बात की निशानदही करते हुए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जहरीला सांप लड़ जाए तो जान जाती है, लेकिन अगर बुरा यार लड़ जाए तो जान के साथ साथ ईमान भी जाता है। दर हकीकत हम किसी भी इंसान की अगर कहें ना कि निगरानी की जाए तो किसी भी इंसान की निगरानी नहीं की जा सकती, खास तौर पर नौजवान लड़कों की, लड़कियों की। हम कैसे ये निगरानी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा या बेटी बिस्तर में मुंह करके मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। ये तो एक अंदर की आवाज है, ये तो एक जमीर की आवाज है, ये तो एक दिल से उठने वाली आवाज है जिसको अंदर से उठने की जरूरत है। उस सोए हुए जमीर को, उस सोए हुए शऊर को बेदार करने की जरूरत है। जो अंदर से उठे तो फिर जो है ये मसले हल होते हैं। अब वो आवाज उठेगी कैसे, ये आवाज किस तरह से बाहर निकाली जाए, जरूरत इस बात की है। तो सबसे पहला पॉइंट, माँ जो है जिसको बच्चे की पहली दरसगाह बनाया गया है उसको रोल अदा करना पड़ेगा। माँ नमाजी हो और अपनी औलाद के लिए हाथ उठाकर दुआ करे,
वालिदैन जब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ आपके बच्चों के गिर्द तहफ्फुज का एक हसार बन जाती है। चाहे हम ज़ाहरी कितनी भी कोशिश करें, कितने भी तहफ्फुज के सदेबाब करें, लेकिन जब तक एक रूहानी पावर यूज ना करें तब तक ये नौजवान नस्ल, ये नौजवान बच्चे राह रास्त पर नहीं आ सकते। तो अपने बच्चों को दीनी माहौल से वाबस्ता करें, उनको दीनी महाफिल पर साथ लेकर जाया करें। हफ्ते में कोई एक दिन रख लें, 15 दिन बाद रख लें, महीने में एक दफा रख लें, सारी फैमिली मिलकर किसी अच्छी महफिल में शिरकत किया करें। जिक्र अज़कार की महफिल में बच्चों को जो है वो शरीक किया करें। इससे उनके अंदर की सफाई होगी, उनकी रूहानियत जो है वो बरकरार रहेगी। शुरू शुरू में जरा मसला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं उनको लुत्फ आने लगता है और वो खुशी से खुद ही जाना शुरू कर देते हैं। अगर कहा जाए, ये बात जब अक्सर मैं करती हूँ तो कुछ ये कहते हैं कि अब महाफिल पर जाने आने की तो जरूरत ही नहीं रही, मोबाइल पे हर चीज मौजूद है। उनकी बात भी 100% दुरुस्त है। मोबाइल पे, मीडिया पे इतना एडवांस हो चुका है कि जो भी मालूमात, जो भी नॉलेज आप लेना चाहें, आपको वो घर में बैठे बिठाए मिल सकता है। जिस भी उलमाए कराम का आप बयान सुनना चाहें, आप मोबाइल में सुन सकते हैं। लेकिन वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि असल इल्म किताब से नहीं, अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। सुबहान अल्लाह, मुझे ये बात बहुत प्यारी लगती है और बहुत पसंद है कि असल इल्म सिर्फ किताब से या मोबाइल से नहीं मिलता, असल इल्म अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। मोबाइल से, किताब से आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, मालूमात का जहीरा तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन जो आपके दिल की दुनिया को बदल दे, जो आपका कनेक्शन आपके दिल का अल्लाह से जोड़ दे, उसके लिए एक कामिल बुजुर्ग की नजर चाहिए, अल्लाह वाले की नजरे निगाह चाहिए। और ये आपको तब मिलेगी जब अच्छे और नेक लोगों की आप सोहबत इख्तियार करेंगे, उनके पास आना जाना शुरू करेंगे, उनके रूबरू बैठेंगे। खवातीन जो है वो अच्छी और नेक खवातीन के पास बैठें, बुजुर्गों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, नेक बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करना, ये नौजवानों में बहुत हद तक तब्दीली लेके आता है। तीसरा पॉइंट, अपने बच्चों को जब वो 9th से लेके उससे अबव की क्लासेस जो बच्चों की हैं, जब वो पेपर देकर फारुग होते हैं तो रिजल्ट आने तक काफी गैप होता है। तो उस जो फ्री टाइम है उसमें बच्चों को कोई दीनी छोटा सा कोर्स करवाएं, नमाज का, कुरान पाक को समझने की तरफ, पाकी नापाकी को समझने की तरफ, इन चीजों की तरफ बच्चों को मदऊ करें। उनका दिल जिक्र अज़कार की महफिल में जमाने की कोशिश करें। आका करीम अस्सलाम ने फरमाया था कि हर गंदी चीज को साफ करने वाली कोई ना कोई चीज जरूर होती है। जैसे हम बर्तन धोते हैं तो साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, बालों को धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, हर चीज साफ करने के लिए ना कोई चीज होती है। और जब आप सरकार ने फरमाया जब दिलों को जंग लग जाए तो अपने दिलों की सफाई करने के लिए तुम अल्लाह का जिक्र किया करो। तो आप सरकार ने जो फरमाया, हक फरमाया और सच फरमाया, हम सब की बेहतरी के लिए फरमाया। तो जिक्र अज़कार की जो महाफिल हैं, जब अल्लाह की महफिल में बच्चे शिरकत करें और अल्लाह की ज़र्ब जब उनके दिल पर लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कि दिल की दुनिया किस तरह से बदलती है। 2-4 दफा जाएंगे, आहिस्ता 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 आपको तब्दीली नजर आएगी। आप एक गली मोहल्ले में कोई इस तरह का इंतजाम है वहां जाएं, अगर थोड़ा दूर है तो वो सफर करके भी पहुंचे। ऐसे लोगों को तलाश करें,
मेरे टीचर कहा करते हैं कि जब तुमने अच्छा कपड़ा खरीदना हो ना, तो सारा बाजार छोड़कर तुम उस दुकान पर जाते हो और तुम्हें पता होता है कि फलां दुकान से अच्छा कपड़ा मिलेगा। तो तुम्हें क्या ये नहीं मालूम कि अच्छा दीन कहाँ से मिलता है? आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कयामत तक के लिए मेरी उम्मत में उलमाए हक मौजूद रहेंगे, तो उन उलमाए हक को तलाश करें। जरूरी नहीं कि हर बंदा दुकानदारी लगाकर बैठा है। हक और सच बताने वाले और अच्छी सोहबत देने वाले लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ उनको तलाश करने की जरूरत है। जिन बुजुर्गों के पास बैठकर आपके दिल को सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है, ऐसे बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करें। मोहतरम वालिदैन, वो क्या कहा था किसी ने कि बाप धूप में और माँ चूल्हे पे जलती है, फिर कहीं जाकर ये औलाद पलती है। तो जहां इस औलाद को इतनी मेहनत के साथ, इतनी तंगो दो के साथ यहां तक परवान चढ़ाया है, तो आज इनको संभाल लीजिए। कल को यही औलाद इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। यही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे, यही हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नौजवान नस्ल को इस राह पर गामजन करे कि वो अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बन जाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताया करें कमेंट्स में कि आपको मेरे टॉपिक कैसे लगते हैं और मजीद किस तरह के टॉपिक होने चाहिए जिन पर हम बातचीत कर सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।